अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द लर्नोपीडिया। सो लर्नोपीडिया के बारे में आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि ये ई लर्निंग पोर्टल है। आप घर बैठे कोई भी सॉफ्टवेयर सीख सकते हो, वो भी आप अपनी नेशनल लैंग्वेज के अंदर, उर्दू के अंदर। ठीक है, हमारे डिफरेंट इंस्ट्रक्टर हैं जो आपको ट्रेनिंग्स देंगे। हमारी बिल्कुल मुख्तलिफ टॉपिक्स, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के ऊपर हमारी ट्रेनिंग्स आएंगी। सो मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूँ इस कोर्स के अंदर ऑटोकैड का। तो बेसिकली हम लोग करेंगे ऑटोकैड 2009 को एक्सप्लोर करेंगे। इस कोर्स की मैं आपको एक ख़ास बात बताते चलूँ कि एनी वन फ्रॉम एनी फील्ड, कोई भी बंदा इसे इस्तेमाल कर सकता है आफ्टर यूजिंग दिस ट्यूटोरियल्स। आप इस ट्यूटोरियल्स को इस्तेमाल करने के बाद आप किसी फील्ड से भी रिलेटेड हो, किसी फील्ड से भी आपका ताल्लुक़ है, अगर आपने ऑटोकैड यूज़ करना है, इस कोर्स को आप करेंगे और आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। ये स्टिक टू वन फील्ड नहीं है। मैं ऑटोकैड को कंप्लीट एक्सप्लोर करता हूँ और उसके अंदर मैं डिफरेंट आर्किटेक्चरल, सिविल और मैकेनिकल एग्जाम्पल के साथ आपके कॉन्सेप्ट बनाऊंगा कि आप किस फील्ड के अंदर किस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो फर्स्ट हम लोग जाएंगे अपने पहले लेक्चर की तरफ। तो ऑटोकैड के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि ऑटोकैड बेसिकली कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग है, कंप्यूटर की मदद से की गई ड्राफ्टिंग। ठीक है, यह कंप्यूटर की मदद से बनाया गया डिज़ाइन भी कहते हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, तो उसके अंदर हम जा सकते हैं। जो ऑटोकैड 2009 को मैंने क्यों सिलेक्ट किया, इवन वी आर इन 2012। सो बेसिकली 2009 इज़ रेवोल्यूशनरी वर्जन, जिसके अंदर ऑटोडेस्क ने, जो ऑटोकैड की बनाने वाली कंपनी, उसने रिबन सिस्टम मुतारिफ़ कराया। तो उसके अंदर आप डिफरेंट टूल्स हैं जो आपको डोर स्टेप का मतलब इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आपके फ्रंट पे होंगे और आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। सो फर्स्ट हम ऑटोकैड को ओपन करेंगे, देन उसके थोड़ा सा इंटरफेस, मतलब इंटरफेस वेरी इंपॉर्टेंट है। हम इंटरफेस को इसलिए मैं इतना देता हूँ ज़ोर के यार स्टूडेंट्स पढ़ें, बिकॉज डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में और ऑनलाइन पे उसमें इंटरफेस के ऊपर नहीं बताया गया होता इतना सच, उसको स्किप कर जाते हैं स्टूडेंट, बड़े कंफ्यूज होते हैं कि हाउ ऑटोकैड वर्क्स, यार ये काम कैसे करता है, ये कमांड लगती कैसे है। ठीक है, तो हम उसको फर्स्ट एक्सप्लोर करेंगे, देन हम डिफरेंट कमांड्स करेंगे, तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। तो फर्स्ट हम चले जाते हैं ऑटोकैड के ऊपर। आपने ऑटोकैड के ऊपर डबल क्लिक करना है और ओपन करना है। ये डेस्कटॉप पे मेरा बड़ा है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो मेरे पास ऑलरेडी ओपन है, तो मैंने ओपन कर लिया है। सो आपके पास अभी जो स्क्रीन आ रही है ऑटोकैड की, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोकैड यूज़र इंटरफेस, राइट। 2008 वर्जन के बाद 2009 में इसमें रिबन सिस्टम आया है। हमारे पास काफ़ी बड़ी मॉडल स्पेस होगी एज़ कम्पेयर टू अदर। हमारे पास टूल बार्स हुआ करती थी। मैं उस बारे में भी बात करूँगा, वर्क स्पेस के बारे में, कि आपकी वर्क स्पेस क्या होती है ऑटोकैड के अंदर, एंड अदर लेक्चर। मेरा फर्स्ट लेक्चर है ऑटोकैड यूज़र इंटरफेस यूजिंग द रिबन। रिबन को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो ऑटोकैड में, बेसिकली रिबन है क्या, उसके पार्ट्स क्या हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट जाएंगे रिबन की तरफ। टॉप ऑफ द स्क्रीन आप देख रहे हैं एक लॉन्ग रेक्टेंगल है। लॉन्ग रेक्टेंगल को देख रहे हैं, इसके अंदर डिफरेंट स्मॉल रेक्टेंगल्स हैं, राइट। तो ये ऑल लंबा सा कह सकते हैं लॉन्ग रेक्टेंगल जो है, दैट इज़ कॉल्ड रिबन। उसके अंदर इंक्लूडेड ब्लॉक एंड रेफरेंसेस। और रिबन के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट आपका ये आप देख सकते हो, जब मैं माउस को क्लिक नहीं कर रहा हूँ, जस्ट टूल के ऊपर लेके गया हूँ, एनोटेट के ऊपर जस्ट मूव किया है, तो एक राउंड कॉर्नर बना हुआ छोटा सा। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड टैब। फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिबन दैट इज़ कॉल्ड टैब। इफ़ मैं किसी भी टैब पे क्लिक करता हूँ तो वो आगे उसके डिफरेंट और ऑप्शंस आ जाती हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। देखें, टूल के अंदर जा रहा हूँ आगे डिफरेंट। ठीक है, तो होम टैब के अंदर मैंने क्लिक किया, देन मैं देख रहा हूँ तो दैट इज़ ड्रॉ पैनल। ठीक है, हर टैब के अंदर डिफरेंट पैनल्स हैं, लाइक ड्रॉ पैनल, स्मॉल रेक्टेंगल, ड्रॉ पैनल। ठीक है, ड्रॉ वाला जो रेक्टेंगल बना हुआ है राउंड एजेस के साथ, दैट इज़ कॉल्ड पैनल। मॉडिफाई के अंदर जाएं, पैनल। ठीक है, मॉडिफाई पैनल लेयर्स। ब्लॉक एंड रेफरेंसेस में जाएं, आगे से ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक का पैनल है, एट्रीब्यूट का पैनल है, ये तो डिफरेंट पैनल्स हैं, राइट। पैनल्स बेसिकली होते हैं बंच ऑफ टूल्स, इसके अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे हम पुराने वर्जन का अगर कोई यूज़र मुझे देख रहा है तो वो पहले टूल बार से इस्तेमाल करता था, वो अब टूल बार इन्होंने हटा के एक पैनल के अंदर डाल दिए हैं, जिसके अंदर आपकी डिफरेंट टूल्स हैं। ठीक है, अब देख रहे होगे कि आप ड्रॉ पैनल, मॉडिफाई पैनल, लेयर्स पैनल, एनोटेशन और ब्लॉक पैनल के आगे छोटा सा एरो है, ये हाईलाइट भी हो रहा होगा अभी। तो ये छोटा सा जो एरो है, दैट इज़ व्हाट इज़ फंक्शन, ये है क्या बेसिकली, इसको हम देखते हैं। आप प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाएं, यूटिलिटीज़ के अंदर जाएं, ये क्या है। ठीक है,
मैं ड्रॉ पैनल के अंदर जा रहा, ये ड्रॉ पैनल के ड्रॉप डाउन के ऊपर, ये ड्रॉप डाउन एरो कह सकते हैं, इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास आगे से और टूल्स आ जाते हैं, यानी कि ड्रॉप पैनल के और भी टूल्स हैं कि उसके अंदर ये टूल्स एग्जिस्ट करते हैं जो आपको फ्रंट पे नज़र आ रहे थे, लेकिन अगर ड्रॉप डाउन एरो पे जाएं तो इसके मज़ीद टूल्स भी हैं। ठीक है, इसके नीचे ही हमारे पास ये एक पिन टाइप लगी, थंब पिन टाइप। इसका क्या फंक्शन है, जो पहले इस्तेमाल कर चुके हैं तो मालूम होगा। देखिए अभी मैंने जब ड्रॉप डाउन एरो खोला हुआ था, जब मैंने ब्लैक कलर के ब्लैक एरिया के ऊपर जब मैं माउस लाया, मैंने क्लिक नहीं किया, तो जब मैंने माउस लाया तो वो हाइड हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज के ऑटो हाइड इस पे बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है। तो मैं यहाँ पे थंब पिन इसको एम्बेड कर देता हूँ। इट्स मीन कि अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूँ या मैं कोई कमांड लगाऊँ तो आई डोंट फील एनीथिंग कि ये गायब होगा। ठीक है, इसको मैं अब क्लिक कर देता हूँ और मैं रिमूव कर देता हूँ। मैं फिर इस पिन को हटा देता हूँ और देन आई क्लिक दैट। सो दैट इज़ आवर पैनल और उसकी चीज़ें। अब डिफरेंट सेकंड बात इसके अंदर पैनल रिबन के अंदर क्या है, वो ये है कि अब जो बिगनर यूज़र हैं ऑटोकैड के अंदर वो फेमिलियर नहीं होंगे मूव जो आप मॉडिफाई पैनल देख रहे हो, इसके अंदर डिफरेंट आइकन्स हैं। लाइन ड्रॉ कमांड देख रहे हो, लाइन लिखा लेकिन औरों के साथ नहीं, जैसे मूव लिखा औरों के साथ नहीं लिखा हुआ, डिफरेंट आइकन्स हैं। तो इन डिफरेंट आइकन्स को बिगिनर यूज़र कैसे पहचान सकते हैं, तो इसके लिए ऑटोकैड 2000 में एक स्पेशल बात है, वो ये है कि टूल टिप उन्होंने मुतारिफ कराया जो आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे देता है उस आइकन के बारे में। इफ़ आप थोड़ी देर के लिए किसी भी आइकन के ऊपर क्लिक माउस रखें अपना, तो आपको वो थोड़ी देर के अंदर बता देगा ये सर्कल और रेडियस है। जैसे मैंने अभी सर्कल के ऊपर रखा है, सर्कल और रेडियस, यानी सर्कल है उसके अंदर रेडियस मेरा वो कमांड लगी हुई है। देन क्रिएट अ यूजिंग सर्कल स्पेसिफिक रेडियस। ठीक है, उसके अंदर आपको पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ विद डायग्राम आपको बताता है। ठीक है, कि एक बिगिनर यूज़र इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप देख रहे हो टूल टिप के अंदर एक बॉटम के ऊपर F1 फॉर प्रेस F1 फॉर मोर हेल्प लिखा हुआ है। F1 प्रेस करने से क्या होता है, हमें उसकी मोर डिटेल मिल जाती है उस कमांड के बारे में, क्या ये बेसिकली कमांड है, क्या इसका प्रोसीजर क्या है, इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें लाई करती हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे 10 रेडियस इसके अंदर बता रहा है कि डिफरेंट सर्कल्स आप लगा सकते हो यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, डायमीटर के थ्रू लगा सकते हो, 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, 10 रेडियस और 10। ठीक है, तो होप यू समझ गए होंगे आप इस चीज़ को। ठीक है, तो ये टूल टिप है। उसके बाद हम बात करेंगे ये छोटा सा जो एरो लगा हुआ है डाउनवर्ड्स, ठीक है, जिसके ऊपर लिखा है मिनिमाइज। थोड़ा सा माउस रखें और टूल टिप आ गई, मिनिमाइज टू पैनल टाइटल्स। मिनिमाइज टू पैनल टाइटल के इसको क्लिक करें तो आप देखेंगे जो हमारे पैनल से ड्रॉ पैनल, उसका टाइटल ड्रॉ था और मॉडिफाई था वो था, तो वो सामने आ गया। सेकेंड टाइम मैं करूँगा क्लिक, देन वो हाइड कर देगा पूरे पैनल रिबन को। ठीक है, देन आपको अगर मॉडल स्पेस ज़्यादा चाहिए, ब्लैक एरिया जो है हमारा मॉडल स्पेस, इसके बारे में मैं डिफाइन करूँगा इंशाल्लाह आगे, अलग से इसका लेक्चर होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि थर्ड टाइम में जब इसको क्लिक करूँगा, सेकंड टाइम में क्लिक कर, तो थर्ड टाइम में इसको क्लिक करूँगा तो वो रिबन रीस्टोर हो जाएगा। तो गाइज ये था हमारा लेक्चर ऑन रिबन। फर्स्ट लेक्चर था यूज़र इंटरफेस, उसके अंदर यूजिंग द रिबन। रिबन को इस्तेमाल करना हमने सीखा। ये रिबन के अंदर बेसिकली 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट इज़ कॉल्ड टैब, सेकंड इज़ कॉल्ड पैनल। पैनल्स कंसिस्ट करते हैं बंच ऑफ टूल्स के ऊपर, डिफरेंट टूल्स हैं इसके अंदर जो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी ड्राइंग के अंदर। एडिट मॉडिफाई पैनल तो उसके अंदर हम करते हैं। इसी तरह आप देख सकते हो ब्लॉक एंड रेफरेंसेस है उसके अंदर है। होप आपको पसंद आया होगा। आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो सब्सक्राइब करने का एक फ़ायदा ये कि जब भी मेरी नई वीडियो आएगी तो आपके टाइमलाइन के ऊपर आ जाएगी, आपके यूट्यूब के टाइमलाइन के ऊपर आ जाएगी कि यार लर्नोपीडिया की तरफ से ये एक नया लेक्चर आ चुका है। और लाइक कर सकते हो मुझे कि आपको अगर ये मेरा लेक्चर पसंद आया तो आप मुझे लाइक करें। और दैट्स इट। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा मेन्यू ब्राउज़र के ऊपर, यूज़र इंटरफेस के ऊपर ही बात करेंगे। आपको एक वीडियो के अंदर मैं ये यूज़र इंटरफेस बताने का मकसद ये है कि एक्सप्लेन कर सकूं कि हमारा जो ऑटोकैड 2009 है, यूज़र इंटरफेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूज़र इंटरफेस को अच्छी तरह से नहीं जानते हो कि आपकी कमांड, आप अगर एक टेबल पे बैठो, आपको नहीं पता कि आपकी पेन कहाँ है, पेंसिल क्या है, स्केल कहाँ है, ठीक है, ग्लू कहाँ पड़ी है, तो आपको काम करने में बड़ा मसला होगा। इफ़ यू आर बैंक के अंदर जाए, अगर कैश वाले को उसके बैठा दिया जाए काउंटर के ऊपर, कैशियर को हर चीज़ के बाद अगर आप बैठ जाए तो आपको नहीं पता होगा कि मैंने कैसे ऑपरेट करना है, मतलब मेरी और जो डिफरेंट से मेरे पैसे कहाँ पड़े हैं, मेरे पेपर्स, पेन वगैरह। ठीक है, तो जब तक आप यूज़र इंटरफेस से फेमिलियर नहीं होंगे,
स्ट्रांगली, तो आप ऑटोकैड को इस्तेमाल करना बढ़ो दोस्तों। सो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा इंशाल्लाह मेन्यू ब्राउज़र के ऊपर, तो उसके अंदर हम बात करेंगे। होप यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और लाइक दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। सी यू देन, फी अमानिल्लाह।